चलिए 26 वाला क्वेश्चन हमारे पास ये है, लिमिट x टेंस टू 5 f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। तो बड़े अच्छे से देखिएगा, हम लोगों को पता है इससे पहले जैसे हम लोग करते आए हैं क्वेश्चन वैसे ही करना है, बस दिमाग हल्का सा एक्स्ट्रा लगाना है, वो भी नहीं लगाना है, देखते जाइए। देखिए हमें पता है कि मॉड ऑफ एक्स यहाँ पे लिखा गया और मॉड ऑफ एक्स हमको पता है कि ये प्रॉपर्टी हमको डिफाइन है कि अगर मान लीजिए मॉड ऑफ एक्स यहाँ पे है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स है, तो मैं जानता हूँ कि ये दो पार्ट्स में ब्रेक होता है। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स, तो वो दो फंक्शन के अंदर डिवाइड होता है, दो सब फंक्शंस के अंदर। किन दो सब फंक्शंस के अंदर? मान लीजिए ये जो x है, मतलब मॉड ऑफ x के यहाँ पे हम x यूज कर रहे होंगे, कब? जब x मेरा जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। दूसरा, जब मेरा x जीरो से छोटा होगा, मतलब यहाँ पे x जब जीरो से छोटा होगा तब यही मॉड ऑफ x किसकी तरह काम करेगा, माइनस x की तरह। वैसे हम सबको पता है कि भैया जब मैं मॉड ऑफ x से किसी चीज को निकालूंगा तो हमेशा वो पॉजिटिव x देगा। लेकिन आप ये जानते हो कि जो ये x है, अगर वो x जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा, तब तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और अगर मान लो जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है, तो इसका मतलब माइनस एक्स है, यानी x जब जीरो से छोटा है तो फिर क्या है, माइनस एक्स है। तब उस कंडीशन में भी मुझे x मिलेगा, लेकिन उस कंडीशन में यहाँ पे ये जो x है, यहाँ ध्यान से समझो फिर से, यहाँ पे जो x है वो माइनस एक्स होगा। कहने का अर्थ ये होता है, समझ पा रहे हैं? फिर से मैं समझाऊं तो मतलब ये कि इस मॉड ऑफ x की जगह पे x तभी हम लिख सकते हैं जब x ग्रेटर देन जीरो, लेकिन अगर x लेस देन जीरो तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम माइनस एक्स पुट करेंगे। क्लियर है? बिल्कुल। अगर इतनी बात क्लियर है तो हम इसी बात को आगे बढ़ा के लेके चल सकते हैं, यहीं से हम बात को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो मान लीजिए यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस 5 लिखा गया है, मॉड ऑफ x माइनस 5, तो यहाँ पे भी कुछ करना नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब ये माइनस फाइव लग जाएगा, बात खत्म है कि नहीं है? क्योंकि हमारा पूरा खेल किस पे है, मॉड पे है ना, तो कहानी यहाँ पे हो गई। अब मेरा जो फंक्शन है वो किस पे डिफाइंड है, सॉरी किस पे ब्रेक हो रहा है, जीरो पे। तो हम जो लिमिट फाइंड आउट करेंगे वो किस पे फाइंड आउट करेंगे, जीरो पे। लेकिन सर क्वेश्चन में एक दुविधा है कि यहाँ पे x टेंस टू 5 दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में x टेंस टू 5 नहीं होगा, यहाँ पे x टेंस टू क्या होगा, जो लिमिट हम ज्ञात कर सकते हैं वो किस पे करेंगे, जीरो पे। क्यों? क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, जीरो पे। इस बात को आप याद रखिए, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब अगर ये बात समझ में आ गई आपको तो आप इस क्वेश्चन को करने लायक हो चुके हैं। अब आपको कुछ करना नहीं है, तो आपको करना ये है कि सबसे पहला हमको ये पता चल चुका है कि जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो जीरो है, जीरो पे खेल बदल रहा है, तो जीरो वाली खेल को ही हम लेके चलेंगे। यानी हम x बराबर जीरो पर क्या करेंगे, सीमा यानी लिमिट फाइंड आउट करेंगे, है ना, लिमिट फाइंड आउट करेंगे। अब चलिए देखिए कैसे कैसे ये होगा। तो x बराबर जीरो पे लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x बराबर जीरो, दैट मीन्स x बराबर जीरो पर ही फंक्शन को देख लेते हैं, है ना, x बराबर जीरो पर ही फंक्शन को देखते हैं। तो x बराबर जीरो पर फंक्शन देखेंगे, दैट मीन्स हम लोग क्या चाह रहे हैं, f0 की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो f0 का मतलब क्या होगा भैया, f0 का सिंपल मतलब x यहाँ पे जीरो डाल दो, तो ये यही तो मेरा फंक्शन है। तो मेरा फंक्शन है मॉड ऑफ x माइनस 5 है, या फिलहाल के लिए ऐसे समझ लो, यहाँ पे हम लोग जो f0 पुट कर रहे हैं, तो f0 पे मेरा फंक्शन क्या होगा, तो याद रख लीजिएगा कि लेस देन और इक्वल टू पे मेरा फंक्शन जो होगा यही होगा, लेस देन और इक्वल टू मेरा फंक्शन यही होगा। अभी कैसे बता दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 5, माइनस एक्स के यहाँ पे क्या डाल दिया, जीरो माइनस 5, आंसर क्या आ गया मेरे पास, -5, बात खत्म। ठीक है, यानी f0 पे जो मेरी वैल्यू आई है वो है ये है -5। अब मैं दूसरे पे क्या करूँगा भैया, LHL निकालूंगा। क्या निकालूंगा, LHL का मतलब क्या होता है कि मैं चाह रहा हूँ f0 निगेटिव पे फाइंड आउट करना, है ना। तो उसके लिए मुझे प्रॉपरली एक चीज़ों को एज्यूम करना पड़ता है, मतलब कुछ चीज़ों को एज्यूम करना पड़ता है। वो कुछ चीज़ें क्या है कि मैं यहाँ पे x टेंस टू, मैं मानूंगा सॉरी कि x इज इक्वल टू, चूँकि मैं जीरो माइनस एच कर रहा हूँ, सॉरी जीरो निगेटिव पे देख रहा हूँ, जिसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा सॉरी कि मैं यहाँ पे जीरो में से कुछ छोटी चीज क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ। यहाँ पे जीरो माइनस एच, और जब x टेंस टू जीरो तो h टेंस टू भी क्या होगा, जीरो। क्लियर है, बिल्कुल। यानी x टेंस टू जीरो तो h टेंस टू भी क्या होगा, जीरो होगा। अब मैं अगर इसके आगे बढ़ूँ, दैट मीन्स यहाँ पे आगे बढ़ाऊँ इस बात को, तो ये चीज़ मैं रखूँगा। तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि भैया जब जीरो माइनस कर रहे हैं हम लोग, यानी जीरो से कम कर रहे हैं, तो जीरो लेस देन पे फंक्शन क्या है मेरा, तो जीरो लेस देन पे मेरा फंक्शन ये है ना। तो जीरो लेस देन पे फंक्शन ये है, इसका मतलब लिमिट
अब चूंकि हमको पता है कि यहाँ पे जो मैं लिमिट x टेंस टू 0 निकाल रहा था और यहाँ पे एफ एक्स ले रहा था, एफ एक्स मतलब यहाँ पे 0 निगेटिव लूंगा तो मेरा जो फंक्शन होगा क्या होगा, -x-5 होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जहाँ x है वहाँ पे हम लोग को क्या रखना है, 0 - h का सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 पे 0 से थोड़ा सा कम, और 0 से थोड़ा सा कम का मतलब x के यहाँ पे हमको क्या पुट करना पड़ेगा, 0 - h। और जब मैं x की जगह पे 0 - h करूंगा तो मुझे लिमिट क्या लेनी है, x टेंस टू 0। जब मैं x टेंस टू 0 ले रहा हूँ तो चूंकि यहाँ पे x h में कन्वर्ट हो चुका है तब हम s टेंस टू 0 लेंगे, यानी लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 - h इज इक्वल टू, यहाँ पे रख दो 0 - h। तो 0 - h का मतलब होता ही क्या है भाई, 0 - h मतलब 0 तो खत्म ना, -h होता है। तो x यहाँ पे रहेगा तो x की जगह पे -h और यहाँ पे 5। अभी देखो और तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे f - h दैट मीन्स f के अंदर क्या है, -h है, और यहाँ पे देखोगे तो माइनस माइनस क्या मिल गया, +h - 5 मिल गया। बिल्कुल, अब मैं अगर इसी चीज़ को यहाँ पे पुट कर दूँ, चूँकि मुझे पता है कि s टेंस टू 0, इसका मतलब कुल मिला के 0 हुआ ना है, तो इसका मतलब ये मैं क्या बोल सकता हूँ कि जहाँ h है वहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 0। तो f - h का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0 - 5, और 0 - 5 का मतलब क्या है भैया, तो वो है -5। तो f - h की वैल्यू आ गई मेरे पास -5, और ये किसकी वैल्यू है, ये एक्चुअल में LHL की वैल्यू है। तो LHL की वैल्यू आ गई मेरे पास -5। ठीक है, तो LHL मेरे पास -5 आ चुका है, जबकि F0 मेरे पास -5 आ चुका है। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है RHL, तो मुझे मिटाना पड़ेगा तभी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से RHL निकालता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से RHL निकालूंगा तो RHL क्या होगा मेरा, तो वो होगा सर कि मैं यहाँ पे 0 पॉजिटिव यानी x = 0 प्लस पे निकाल रहा हूँ। 0 प्लस का मतलब x की जगह पे मैं 0 में कुछ ऐड कर दे रहा हूँ, यानी हल्का सा थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, यानी x = 0 + h। तो यानी x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, x की जगह पे 0 + h। 0 + h का मतलब एक्चुअल में क्या लिखूंगा मैं, h। और जब x चूंकि लिमिट क्या है, x टेंस टू 0, तो उस कंडीशन में s टेंस टू 0। भाई जितना x, अगर x 0 के नजदीक जाएगा, क्योंकि x और h बराबर है, तो अगर x 0 हो रहा है तो h भी क्या होगा, 0 ही होगा। सिंपल बात। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब चलिए RHL निकालिए। तो RHL निकालूंगा तो लिमिट क्या होगा, लिमिट होगा h टेंस टू 0 f ऑफ h निकालूंगा यही। और मुझे पता है कि जब मैं 0 से थोड़ा सा ज़्यादा जाऊंगा, यानी 0 से थोड़ा सा बड़ा होऊंगा, जब मैं 0 से थोड़ा सा बड़ा होऊंगा तो 0 से बड़े पे क्या है मेरे पास फंक्शन, ये 0 से बड़ा जा रहा हूँ तो मेरे पास है x - 5। अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पे x है चूंकि उसकी जगह पे मुझे क्या रखना है, h रखना है ना, तो x की जगह पे क्या डाल दिया, h। अब मुझे पता है कि s टेंस टू 0 यानी h लगभग 0 के नज़दीक है, तो h की जगह पे 0 ही रख दो। तो f ऑफ h का वैल्यू मिलेगा मुझे 0 - 5, और एफ एच की वैल्यू मिल जाएगी मुझे -5, यानी RHL मुझे क्या मिल गया भैया, RHL मुझे मिल गया -5 मिल गया। तो अब ध्यान से मैं ऑब्जर्व करूं तो मेरे पास F0 पे क्या वैल्यू आई है, LHL क्या आया है और RHL क्या आया है। तो F0 की वैल्यू -5, LHL की वैल्यू -5, RHL की वैल्यू -5, यानी सब -5 आया, सब बराबर है। तो इसका मतलब x = 0 पे गिवन फंक्शन की जो सीमा होगी वो क्या होगी, -5 होगी। ठीक है ना, यानी x = 0 पर गिवन फंक्शन, वो गिवन फंक्शन में वही फंक्शन जो दिया गया है, गिवन फंक्शन की लिमिट -5 होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने 26 वाला क्वेश्चन भी इजीली क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो हम लोग 26 वाला क्वेश्चन देख लिए। अब हम देखेंगे 27 वाला क्वेश्चन। मैं पॉज करूंगा, क्वेश्चन लिखूंगा, फिर स्टार्ट करूंगा। ओके, चलिए अब हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा नंबरिंग का एरर हो गया था, वो 27 वाला क्वेश्चन था, ये 30 वाला क्वेश्चन है। अब आप क्या कि सर डायरेक्ट आप भी गेम खेल रहे हैं, देखिए थोड़ा सा इसमें हमको बताना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, चूंकि मैं मॉडुलस फंक्शन बता के आया तो मैं चाह रहा हूँ कि मॉडुलस फंक्शन पे ही बात करें। ठीक है, फिलहाल में हम बात करते हैं यहाँ पे। अब इस फंक्शन को जब देखोगे ना तो यहाँ पे तो कहानी चेंज हो गई है।
ठीक है ना। यहाँ पे कहानी क्या हो गई है, चेंज। कैसे चेंज हुई है इसकी बात करूंगा मैं। देखो यार, अगर मैं इससे पहले की बात करोगे तो हमारे पास ऐसे आया था क्वेश्चन, अगर क्वेश्चंस को देखोगे तो एक आया था एक्स मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, दूसरा आया था मतलब ऐसे फंक्शन बने थे एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। तीसरा फंक्शन जो आया था मेरे पास वो था मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, और तीनों के अंदर लिमिट्स डिफाइन नहीं की गई थी। मतलब ये बोला गया था कि x इज इक्वल टू नॉट जीरो पे ये दोनों ये बनेगा, यहाँ भी x इज इक्वल टू नॉट जीरो पे ये बनेगा, यहाँ पे तो कोई दिया ही नहीं गया था इंटरवल। लेकिन पहली बार जो आप क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी इंटरवल दे दिया गया है। हमारे पास जब भी मॉड का क्वेश्चन आता है हम दो ही तरीके तो आजमाते हैं भैया। मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मॉड ऑफ एक्स में कोई फंक्शन दिया गया है तो ये मॉड ऑफ एक्स एक्स होगा जब एक्स मेरा जीरो से बड़ा होगा, और माइनस एक्स होगा जब एक्स जीरो से छोटा होगा। यही तो करते आए हैं। अब मान लो अगर मैं इसको स्प्लिट भी करता हूं तो कैसे करूंगा, यहाँ तो ऑलरेडी इंटरवल दे दिया है कि नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी क्या दे दिया है, इंटरवल दे दिया है। तो अब क्या होगा सर, अभी तो अब हम कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब ध्यान से समझो, मान लो अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू नॉट जीरो दिया होता है, ऐसे दे दिया होता है x इज इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है। तो हम ये करते हैं, देखो क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि अगर मान लो मॉड ऑफ x प्लस 1 है, तो अगर x इज इक्वल टू नॉट जीरो तो इसका मतलब दो केसेस, या तो x जीरो से बड़ा होगा या तो x जीरो से छोटा होगा। मान लेता हूँ कि x जीरो से क्या है, बड़ा है, तो x जीरो से बड़ा, तो ये मॉड ऑफ x किस में टूटेगा, x में, यानी x प्लस 1। दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यानी x जीरो से जब बड़ा है तब ये फंक्शन क्या होगा, x प्लस 1। लेकिन अगर x मेरा जीरो से क्या है, छोटा है, तो जीरो से छोटा है, तो मेरा यही मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बन जाएगा और प्लस 1, तब ये मेरा फंक्शन ये हो जाएगा। यानी देखो एक फंक्शन से दो अलग अलग फंक्शन बन गए। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही बोल चुका है ये कि भैया जो x है अगर वो जीरो से छोटा है तो ये कहानी है, और अगर x जीरो से बड़ा है तो ये कहानी है। यानी अब आप यहाँ से ऐसे नहीं कर सकते कि तोड़ने जाओगे, तोड़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं, तोड़ने की जरूरत है ही नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी तोड़ के दिया है। अब बस कॉमन सेंस लगाओ। देखो तुम भी देख पा रहे हो कि जब तुम्हारा मॉड ऑफ x यानी x जीरो से बड़ा है तो यानी ये कहानी ये बन रही है, और जब छोटा है तो ये कहानी बन रही है। तो वही चीज तो उठा के रखनी है भाई। इसका मतलब ये एक्चुअल में तोड़ के लिखा है, बस तुमको एक स्टेप आगे बढ़ाना है। अभी भी नहीं समझ में आया, तभी देखो समझ में आ जाएगा। देखो भाई एक्चुअल में तोड़ के दे चुका है, बस लिखने की बारी है। तुम खुद मॉड को हटा सकते हो। देखो अगर तुम्हारा जो मॉड एफ एक्स है, ये जो एफ एक्स है, अगर क्या है भैया, अगर एफ एक्स जो है वो जीरो से छोटा है तो 100% बात ये है, सॉरी एक्स जीरो से छोटा है तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस एक्स प्लस 1 बनेगा। कब, जब मेरा x जीरो से छोटा होगा। वैसे ही जीरो बनेगा जब, कब, जब x मेरा जीरो पे होगा। जब x मेरा जीरो से बड़ा है तो 100% यहाँ पे मॉड ऑफ x में पॉजिटिव देगा, यानी x प्लस 1 लेके आएगा। तो देखो ये फंक्शन ऑलरेडी ब्रेक डाउन करके दे दी। कहाँ पे, हाँ सॉरी यहाँ पे -1, ठीक है, -1। क्लियर है, क्या ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। यहाँ पे एक्चुअल में स्प्लिट करके दे चुका है ऑलरेडी, क्योंकि हमको ये पता है, बस यही बात याद रखनी है कि मॉड ऑफ x अगर स्प्लिट होगा तो x अगर जीरो से बड़ा है तो फिर क्या बनेगा, x बनाएगा, और अगर -x बनाएगा जब x मेरा जीरो से छोटा है। ये अगर बात याद रखी है तो बस यही चीज़ यहाँ पे पुट कर दिया हूँ मैं। x जीरो से छोटा है तो यहाँ पे मैंने -x पुट कर दिया, यहाँ पे x जीरो से बड़ा है तो मॉड ऑफ x यहाँ पे x पुट कर दिया। अब क्या करना है, अब लिमिट फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो चुका है। कहाँ से सिंपल हुआ है, तो यहाँ से सिंपल हो चुका है कि भैया हम देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट भी मिल चुका है। x बराबर 0 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो लिमिट भी हमको क्या करना है, x बराबर 0 पर ही ज्ञात करना है। यानी x बराबर 0 पर क्या करना है, सीमा ज्ञात करनी है, सीमा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो x बराबर 0 पर सीमा कैसे ज्ञात करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। तो भैया सिंपल काम करना है ना, LHL निकाल दो, RHL निकाल दो, कहानी खत्म कर दो, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले f0 निकालेंगे, यानी f0 निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू। तो f0 पे हमारी वैल्यू क्या है, मतलब f(x) के जगह पे ही तो 0 देख रहे हो, तो x बराबर 0 पे देखना है। तो x बराबर 0 मतलब x बराबर 0 ही एग्जैक्ट रख दिया, तब तो क्या मुझे मिलेगा, 0 मिल गया। अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ, x बराबर 0 पॉजिटिव पर, किस पे, x बराबर 0 पॉजिटिव पे। तो 0 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि मैं x में, मतलब x की वैल्यू जो है 0 से थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी के लिए मैंने क्या जोड़ दिया, h जोड़ दिया।
अब मान लो अगर मेरा x 0 से 0 के नज़दीक जा रहा है, चूंकि ये लिमिट फाइंड आउट करनी है मुझे किस पे, 0 पे, x लिमिट 0 पे ही तो मैं फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि मेरा ब्रेकिंग पॉइंट क्या है भैया 0, है ना। तो x टेंस टू 0 यानी x अगर 0 के नज़दीक जाएगा तो h भी मेरा किसके नज़दीक चला जाएगा, 0 के। बस यही बात रख दो। तो रखोगे तो मुझे भी पता है कि अगर मेरा x 0 से बड़ा होगा, तो x 0 से बड़ा हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या है मेरे पास फंक्शन, मॉड ऑफ x माइनस वन, दैट मीन्स यहाँ पे है x माइनस वन, एक्स माइनस वन। तो मेरा जो फंक्शन बन रहा है लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव पे, यानी f0 पॉजिटिव पे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, तो बन रहा है x माइनस वन। मुझे पता है कि x के यहाँ पे क्या पुट करना है, 0 प्लस एच। और जब मैं 0 के क्या बोलते हैं 0 पॉजिटिव की लिमिट ले रहा हूँ तो h भी मेरा 0 के नज़दीक जा रहा है, यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस एच का मतलब भैया सीधा सीधा h, और x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, h लिख सकता हूँ, यानी h माइनस वन। चूँकि h अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा कहानी खत्म हो जाएगा, तो h 0 रख देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे h 0 पुट कर दूंगा तो क्या होगा, f ऑफ h इज इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस वन, दैट इम्प्लाइज, मतलब सीधा सीधा लिख सकता हूँ मैं माइनस वन। और ये क्या है भैया, ये है RHL। मैंने सबसे पहले क्या निकाला है, RHL। ये जो निकाला गया है वो क्या है, RHL। तो RHL मुझे क्या मिल गया भैया, RHL मुझे मिल गया माइनस वन। इसी तरीके से मैं LHL निकाल सकता हूँ, बिल्कुल LHL निकाल सकता हूँ। तो ध्यान देंगे LHL कैसे निकलेगा, LHL। तो LHL का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, LHL का मतलब होगा भैया F0 निगेटिव पे मैं देखना चाहता हूँ। तो अगर मैं F0 निगेटिव देखना चाह रहा हूँ तो मुझे x टेंस टू 0 निगेटिव के पास जाना पड़ेगा, 0 के पास ही रखना पड़ेगा अपना लिमिट। और उस कंडीशन में जब मैं 0 से कम हूँ तो मेरा फंक्शन क्या बन रहा है, माइनस एक्स प्लस वन, ये बन रहा है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं 0 निगेटिव पे जा रहा हूँ, x बराबर 0 निगेटिव रख रहा हूँ, तो 0 निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि मैं 0 में से कुछ घटा रहा हूँ, और कुछ घटाने का मतलब बहुत छोटी सी वैल्यू घटा रहा हूँ। और जब मैं x टेंस टू 0 पे जा रहा हूँ तो h टेंस टू ऑलरेडी क्या हो रहा है मेरा 0। यही चीज़ पुट कर दो, गेम अपना खत्म। यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, यानी यहाँ पे h टेंस टू 0, f0 निगेटिव मतलब 0 माइनस एच, और माइनस एच ही केवल होगा, इज इक्वल टू माइनस एक्स के यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एच प्लस वन हो गया। अब क्या करना है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस एच प्लस वन, यानी क्या हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस एच हो गया। अब एच की जगह पे बस क्या पुट कर दो, 0। तो यानी क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे एफ माइनस एच इज इक्वल टू 0 प्लस वन, दैट इम्प्लाइज दैट मीन्स वन। तो ये क्या मिला मुझे, LHL इज इक्वल टू वन, मिल गया, हाँ या ना, बिल्कुल। अभी क्या नज़र आ रहा है, अभी आपको ये नज़र आ रहा है कि जब मैं 0 पे हूँ, यानी F0 यानी फंक्शन की वैल्यू 0 पे मैं चेक करूँ, या LHL पे देखूँ, या RHL, तो ये तीनों बराबर नहीं है, क्योंकि F0 की वैल्यू 0, LHL की वैल्यू 1 और RHL की वैल्यू माइनस वन। तो क्या ये बराबर हैं, नहीं बराबर हैं। तो नहीं बराबर हैं, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि x बराबर 0 पर गिवन फंक्शन की लिमिट नहीं फाइंड आउट की जा सकती या निकाली जा सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है, आइडिया मिल चुका होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को एक बार पुनः कहीं से और निकालेंगे, लिमिट पे बेस्ड क्वेश्चन, मतलब दैट मीन्स होमवर्क के रूप में या खुद के प्रैक्टिस के रूप में अलग अलग जगहों से निकाल के इन टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग इस पे क्वेश्चन कर लेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एमर्स।